नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोगों ने शेषफल प्रमेय पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा की थी। आज हम लोग करने वाले हैं शेषफल प्रमेय के कुछ स्मरणीय तत्व। स्मरणीय तत्व का मतलब क्या है, कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, वो आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट का अंतिम भंडारा है, मतलब कॉन्सेप्ट की अंतिम क्लास है। इसके बाद जब हम लोग अगला वीडियो करेंगे उसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं रिमाइंडर थ्योरम से, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक उठाएंगे। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। ये है, लिखा है, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के 4 दिन बाद, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद, 5 दिन बाद हम लोग बंद कर देते हैं, सोचते हैं इससे क्या होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि समय लगता है किस पे? बीज को फसल बनने में। तो आप अगर मेहनत की शुरुआत किए हैं तो इसका परिणाम तभी मिलेगा जब आप दिन प्रतिदिन लगातार मेहनत करते रहेंगे। क्लियर? और किसी विद्वान ने कहा कि कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही वीर, है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। कौन सूरमा? जो पग चिन्ह बनाता है और दूसरे लोग उसके पग चिन्हों पे चलते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास का पहला नियम ध्यान देंगे। अगर कभी आपको ऐसा केस मिल जाता है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया जाए, क्या दिया जाए? a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया जाए और जहाँ पे n क्या हो? विषम हो। n क्या हो? विषम हो, ऑड हो, तो ये हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से विभाजित होगा। जैसे लिखा हो 23 की पावर 15, क्या लिखा हो? 23 की पावर 15 माइनस 21 की पावर 15 ऐसा दे दिया जाए तो आप देख पा रहे हैं a अलग है, b अलग है, लेकिन ये जो पावर है इसकी n है, सेम है, और n क्या है? विषम है। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा? 23 माइनस 21, यानी ये हमेशा 2 से विभाजित होगा। तो ये नियम या आप याद रखेंगे कि इस टाइप की अगर कंडीशन आती है, a की पावर n माइनस b की पावर n वाली कंडीशन आती है, n अगर इसमें विषम पाया जाता है तो ये हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम ध्यान रखेंगे, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n हो और जहाँ पे n क्या हो? सम हो। अभी तक विषम था तो a माइनस बी से हम विभाजित करते थे, लेकिन अब सम की बात कर रहा है कि n आपकी जो पावर होगी वो सम होगी, तो ये a माइनस बी से तो विभाजित होगा ही होगा, a प्लस बी से भी विभाजित होगा। जैसे हमने लिखा था 23 की पावर 15 माइनस 21 की पावर 15, तो ये 2 से तो विभाजित होगा ही होगा। 23 प्लस 21 यानी 3 1 4, 2 दूनी 4, 44 से भी विभाजित होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। कह रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n। अब कैसा केस आएगा? a की पावर n प्लस b की पावर n आ जाएगा। n अगर ऑड होगा, n क्या होगा? ऑड होगा, विषम होगा, तो ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? a प्लस बी से विभाजित होगा। ठीक है, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n वाला केस आता है, जैसे लिखा हो 23 की पावर 15 प्लस 21 की पावर 15, आप देख पा रहे हैं n क्या है? विषम है, प्लस का चिन्ह लगा है, तो ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। तो ये 23 प्लस 21 यानी 44 से विभाजित होगा।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर इसी तरीके से a की पावर n प्लस b की पावर n दिया जाए और n पावर क्या होनी चाहिए, अगर पावर सम हो जाएगी तो ये ना तो a माइनस b से विभाजित होगा और ना ही a प्लस b से विभाजित होगा, ये किसी से भी विभाजित नहीं हो सकता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये आपके 4 कॉन्सेप्ट थे, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप क्या देखेंगे कि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ n विषम होगा तो ये हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n, ये n अगर सम होगा, पावर सम होगी तो ये हमेशा a माइनस b व a प्लस b दोनों से विभाजित होगा। अगर इसी तरीके से आ जाता है a की पावर n प्लस b की पावर n, n अगर ऑड होगा, विषम होगा तो ये हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा। इसके बाद a की पावर n प्लस b की पावर n होगा, n अगर सम पाया गया तो ये ना a माइनस बी और ना ही a प्लस बी किसी से विभाजित नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब क्वेश्चन आपको दिया गया है, लिखा है 59 की पावर 15 माइनस 1, 59 की पावर 15 माइनस 1 किससे डिवाइड होगा या किससे विभाजित होगा। देखते हैं, ये लिखा है क्वेश्चन, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 59 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, 1 की पावर कुछ भी लगा दिया जाए उसका मान तो 1 ही रहेगा। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम ये देख पा रहे हैं कि ये किस पे आया, a की पावर n माइनस b की पावर n पे आया और हमारा n क्या है, बोले सर n विषम है। बोले क्या है, n विषम है, a की पावर n माइनस b की पावर n और n विषम है, ऑड है, तो हमने क्या बताया था, ये हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा, यानी ये हमेशा 59 माइनस 1 यानी 58 से विभाजित होगा। कभी कभी आपको घुमा देगा क्वेश्चन में, 58 आपको कहीं देगा नहीं, 58 की जगह में कहो 29 दे दे, 2 दे दे, ठीक है। तो जो संख्या 58 से विभाजित होगी वो 100% 29 से विभाजित होगी, 100% 2 से विभाजित होगी, यानी वो संख्या 58 से विभाजित होगी या 58 के गुणनखंड से विभाजित होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 की पावर 10 माइनस 1024, 13 की पावर 10 माइनस 1024, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 13 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा किस कॉन्सेप्ट पे जाएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, और जहाँ पे n क्या है, इवन नंबर है। जब ऐसा केस होता है तो ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाजित होगा, तो 13 माइनस 2 यानी 11 से भी विभाजित होगा, और 13 प्लस 2 11 से भी विभाजित होगा, 15 से भी विभाजित होगा और 15 के गुणनखंड से भी विभाजित होगा, यानी 3 से भी होगा और 5 से भी होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जैसे 7 की पावर 40 माइनस 27 की पावर 20 किससे डिवाइड होगा। देख लेते हैं। 7 की पावर 40 लिखा है, क्या हम इसको, अब हम देख पा रहे हैं कि 7 ए भी तो दिया है, लेकिन पावर हमारी हर समय सेम होती थी, यहाँ तो पावर सेम नहीं है, तो हमने कहा चलो पावर सेम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम इसको 7 की पावर 40 जो दिया है, 7 की पावर 2 की पावर 20 लिख सकते हैं कि नहीं। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। तो आप देखते हैं माइनस 27 की पावर 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बोले बिल्कुल होगा। तो अब आपका हो गया 49 की पावर 20 माइनस 27 की पावर 20, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n हमारा क्या है, सम है, तो ये a प्लस b और a माइनस b दोनों से विभाजित होगा, तो ये 49 प्लस 27 और ये 49 माइनस 27 दोनों से विभाजित होगा, यानी ये 76 से भी विभाजित होगा, 22 से भी विभाजित होगा और 76 22 के गुणनखंड से भी विभाजित होगा।
क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है 15 की पावर 13 प्लस 13 की पावर 15, इसको 7 से भाग कराना है, फाइंड द रिमाइंडर, यानी इसका शेषफल आपको बताना है। इसके लिए एक चीज़ आप नोट कर लेंगे, क्या, यदि a की पावर b प्लस b की पावर a हो, क्या हो, यदि a की पावर b प्लस b की पावर a हो और a और b क्या हों, a और b आपके ऑड हों, क्या हों, ऑड हो यानी विषम हो, तो ये हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, a प्लस b से विभाजित होगा। ये आप कॉन्सेप्ट नोट कर लेंगे। यदि a की पावर b प्लस b की पावर a तथा a कामा b दोनों क्या होने चाहिए, ऑड यानी विषम होने चाहिए, तो ये कंडीशन हमेशा a प्लस b से विभाजित होती है। क्लियर हो गया। आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आपको संघर्ष जारी रखना है और आपको मन लगा के पढ़ना है। देखते हैं इसमें ये कंडीशन लग रही है कि नहीं, बोले बिल्कुल लग रही है। a की पावर यानी 15 की पावर 13 प्लस 13 की पावर 15, a की पावर b प्लस b की पावर a है, बोले बिल्कुल सही है। a कामा b यानी a कामा b ऑड होगा, ए कामा बी ऑड होना चाहिए, तो 15 13 दोनों ऑड हैं, दोनों विषम है, बोले बिल्कुल। तो ये किससे विभाजित होगा, ये ऊपर वाला किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से, तो 15 13 28 से विभाजित होगा। जो संख्या 28 से विभाजित होगी तो 28 के गुणनखंड से अवश्य ही विभाजित होगी। तो 7 चौको 28 होता है, तो ये 7 से भी 100% विभाजित होगा। 7 से ही भाग कराया जा रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, बोले सर शून्य आ जाएगा। शून्य इसका राइट आंसर, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर बताइए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे, ठीक है। और मैं बीच बीच में मेटता भी जाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से हमको क्या जोड़ना है, ठीक। देखते हैं। अब 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 दिख रहा है, तो क्या हम इतने में से 3 की पावर 13 कामन ले सकते हैं, बोले बिल्कुल। 3 की पावर 13 हमने कामन लिया तो क्या हो गया, ये 3 की पावर 1 बचा तो ये 3 हो गया। ये 3 की पावर 0 बचा तो क्या हो जाएगा, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, माइनस आ गया 12। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोले नहीं दिक्कत, ठीक है। अब हमें एक चीज़ बताओ, ये 3 की पावर 13 गुणा 4 माइनस 12 हो गया, ठीक है। अब ये 4 हो जाएगा, 3 की पावर 13 गुणा 4 माइनस 12। 3 की पावर 13 था तो इससे 3 एक उधार ले लिया 4 ने, और 4 3 12 बना लिया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 12 कामन हो गया। जब 12 कामन हो गया तो 3 की पावर 12 और माइनस 1 ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आएगा। अब एक चीज़ बताओ, 3 की पावर 12 है, माइनस 1 लिखा है, तो माइनस 1 की पावर 12 लिख सकते हैं, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या, कि अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि a की पावर कुछ दिया जाए और b की पावर कुछ दिया जाए, और ये जो पावर होगी अगर सम होती है, पावर अगर सम होती है, तो इनको हम जब फैक्टर में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, इनका पावर का आधा कर देते हैं। 3 की पावर 6 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और 3 की पावर 6 माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर कभी ऐसा केस आता है कि a की पावर n माइनस b की पावर n दिया जाए और n आपका इवन नंबर हो, तब हम उसको फैक्टर के रूप में एक बार प्लस एक बार माइनस लेके लिख सकते हैं, लेकिन जो पावर होगी पावर आधी हो जाती है, ठीक है। तो 12 गुणा 3 की पावर 6 प्लस 1 3 की पावर 6 माइनस 1 हम लिख चुके हैं, ठीक है। 3 की पावर 6 कितना होता है, 729 होता है। तो एक बार क्या आएगा, ये हम हटा दे रहे हैं, यहाँ से आप समझ गए होंगे, ठीक है। देख लेते हैं। तो 12
12 ज्यों का त्यों रहेगा। 3 की पावर 6 729 होता है। 729 में 1 घटेगा, कितना आएगा? 728 आएगा। बोले बिल्कुल। अब एक चीज़ बताओ, 729 में +1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 730 आ जाएगा। सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर बताओ, तो हम ये देख पा रहे हैं 73। इसको 730 को हम क्या लिख सकते हैं? 73 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो 73 ही सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है, इससे बड़ा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 73 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेंगे, आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जल्दी, आपको कहीं मिलने वाले नहीं है। ये आपके अप टू मेंस लेवल क्वेश्चन है। कल हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं सीजीएल के। ठीक है, वो हम अच्छे क्वेश्चन अगले वीडियो पे करेंगे। ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है 11 की पावर 41 प्लस 12 की पावर 41 प्लस 13 की पावर 41 प्लस 14 की पावर 41 हमेशा किससे विभाजित होगा? जब इस टाइप का केस दिया जाए, लगातार संख्याएं, ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट, लगातार संख्याएं दी जा रही हों, लगातार संख्याएं दी जा रही हों और उनमें पावर क्या हो? सेम हो। लगातार संख्याएं दी जा रही हों और उसमें पावर सेम हो, तो वो हमेशा, जैसे लिखा हो a की पावर d प्लस b की पावर d प्लस c की पावर d प्लस d की पावर d, अगर ऐसा दिया जाए तो ये हमेशा a प्लस b प्लस c प्लस d/2 से विभाजित होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। लगातार संख्याएं a की पावर d प्लस b की पावर d प्लस c की पावर d प्लस d की पावर d अगर दिया जाए तो ये हमेशा a प्लस b प्लस c प्लस d/2 से हमेशा विभाजित होगा। तो इसका मतलब 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14, 11 12 13 14, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 2 1 3 3 3 6 4 10 0 2 3 4 5 50 हो जाएगा। तो 50/2, यानी ये हमेशा किससे विभाजित होगा? 25 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आप लोग देखते हैं एग्जाम में तो आपकी हवा निकल जाती है और आप उसको करने के पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन अब करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। लिखा है 32 की पावर 32 की पावर 32/3। इसके मैं कई क्वेश्चन लेके आया हूं तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर बटे 3, 3 से विभाजित करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो सबसे पहले आप ध्यान करिए, रिमाइंडर थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था? बाइनोमियल पढ़ा था। और बाइनोमियल का काम क्या था? बोले सर बाइनोमियल का काम ये था कि वो बेस को कम करता था। हमने कहा बिल्कुल सही आपने पहचाना। तो 3 का भाग जब 32 में दिलाएंगे तो 33 होता तो चल जाता। 32 है तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 आएगा। -1 की पावर 32 की पावर 32/3 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अब हम ये देख पा रहे हैं कि माइनस की पावर इवन की पावर इवन है तो ये पूरा क्या रहेगा? इवन रहेगा। इवन रहेगा तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 32 की पावर 32 की पावर 32 5 से भाग करा रहे हैं, फिर इसमें बाइनोमियल लगा दें। 5 का भाग जब 32 में कराएंगे तो कितना आएगा? 5 6 30 2 32, 2 की पावर 32 की पावर 32/5। क्लियर? ठीक है। इवन की पावर इवन अगर दिया जाए तो क्या होता है? हमेशा इवन होता है। इवन की पावर इवन दिया जाए तो हमेशा क्या होता है? इवन होता है। तो 32 की पावर 32 क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी ध्यान से समझेंगे। हम ये देख पा रहे हैं कि 5 ये दिया गया है।
बाइनोमियल के बाद हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेट पढ़ा था। फॉर्मेट ने क्या बताया था कि नीचे क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो 5 है तो फॉर्मेट नंबर हम निकाल लेंगे। फॉर्मेट नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 32 की पावर 32 में हम 4 का भाग करा देंगे, और जब 4 का भाग करा देंगे तो हमें क्या बचेगा, बोले सर शून्य बचेगा। शून्य बचेगा तो 2 की पावर 0/5 हो जाएगा। किसी की पावर 0, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते चले आएंगे। 32 की पावर 32 की पावर 32 दिया गया, 6 का भाग कराया, 6 पंचे 30, 2 32, 2 की पावर 32 की पावर 32 दिया गया कि नहीं दिया गया, 6 से भाग कराया गया। इवन की पावर इवन, इसका मतलब क्या होता है, इवन होता है। बोले बिल्कुल होता है। तो आपने पढ़ा है 2 की पावर इवन में जब हम 6 से भाग कराते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, बोले सर 4 बचता है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन आप इनको छोड़ आते हैं तो बड़ी दुख का विषय हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। 32 की पावर 32 की पावर 32 7 से भाग कराना है। देखते हैं। अब हम देख पा रहे हैं 7 का भाग 32 में कराया तो कितना आएगा, बोले 7 का भाग 32 में कराया, 7 चौको 28, 4 32, तो 4 की पावर 32 की पावर 32 7 से भाग करा रहे। बोले सर बाइनोमियल लग गई, अब कौन सा, बोले सर फॉर्मेट आए। तो फॉर्मेट ने नीचे प्राइम कहा, नीचे प्राइम दिख रहा है। तो 7 का फॉर्मेट नंबर क्या हो जाएगा, 7 का फॉर्मेट नंबर 6 हो जाएगा। तो 6 का भाग 32 की पावर 32 में दिला देंगे। 6 का पावर 32 की पावर 32 में दिला देंगे। ठीक है। अब ये आप ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेट नंबर 6 हो गया, तो 32 की पावर 32 में दिला देंगे। तो 6 पंचे 30, तो 2 की पावर 6 पंचे 30, 2 आएगा। 2 की पावर 2 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, इसमें 7 से भाग करा देंगे। अब 16 की पावर 16 हो गया, तो 16 गुणा 16 बटे 7 हो गया। 7 दूनी 14, 15 16, 7 दूनी 14, 15 16, 2 दूनी 4 आपका राइट आंसर हो गया। 4 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है। 6 पंचे 30, 2 32, 6 पंचे 30, 2 32। ठीक है। ध्यान से देखते हैं कि 32 की पावर 32 की पावर 32 था। 7 का भाग कराया बाइनोमियल से तो हमारा 4 आ गया। फिर 32 की पावर 32 कराया फॉर्मेट नंबर 6 से, तो हमें क्या शेष फल मिला, बोले सर 4 मिला। तो 4 की पावर 4 कर दिया। अब 4 की पावर 4 को हमने 16 गुणा 16 लिख दिया। 7 से भाग कराया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 की पावर 32 है, 9 से भाग कराया गया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 9 है, 9 का भाग 32, 9 9 चौको 36, तो 9 9 तिरका 27, 5 32, 5 की पावर 32 हो जाएगा बाइनोमियल से। ठीक है। उसके बाद हमने देखा, हमने यूलर थ्योरम पढ़ी, तो यूलर ने ये नहीं कहा था कि नीचे हमारा प्राइम होना चाहिए, प्राइम है भी नहीं। तो यूलर नंबर 9 का यूलर नंबर निकालेंगे तो 9 के पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। 9 3 तिरका 9 ये होता है, तो 9 गुणा 3 नीचे रहेगा, इससे एक कम ऊपर, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। तो 9 का यूलर नंबर क्या हो जाएगा, बोले सर 6 हो जाएगा। तो 32 की पावर 32 में 6 का भाग करा देंगे। 32 की पावर 32 में 6 का भाग करा देंगे। ठीक है। 6 का भाग करा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये 4 आता कहाँ से रिमाइंडर, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा, आप ही बता देता हूँ। तो 5 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 4 बटे 9 हो जाएगा। 5 की पावर 4 क्या होता है, 625। 625 में 9 का भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आप थोड़ा सा घुमा रहे हैं, घुमा नहीं रहे हैं, देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि 32 की पावर 32 में 6 का भाग कराया गया तो रिमाइंडर 4 कैसे आया, देखते हैं। 32 की पावर 32 में
जब 6 का भाग कराते हैं, इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, अब हम ये अलग से बता रहे हैं आपको कि ये कैसे होगा। 32 की पावर 32 था, 6 का भाग कराया। ठीक है, 6 पंचे 30, 2 32, तो 2 की पावर 32 हो गया और बटे में 6 आया। हमने क्या बताया, 2 की पावर अगर इवन नंबर हो 6 से कभी भाग कराएं तो रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है। इस कॉन्सेप्ट से रिमाइंडर 4 आ रहा था। तो भाई जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएं उनको अच्छी तरह के समझने का प्रयास करेंगे, और जब एक क्लास सारी क्लासें आप देख पाएंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप जो सोचें कि पहले दिन से हमको सब समझ में आए, तो ये कतई हो नहीं सकता है। तो ध्यान से समझना आपकी जिम्मेदारी होगी। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, भाई लिखा कुछ अजीब ढंग से है लेकिन मैं पढ़े देता हूँ, समझ लेना है। 7 की पावर 5 प्लस 77 की पावर 5 प्लस 777 की पावर 5 प्लस 7777 की पावर 5 प्लस डैश 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 प्लस 100 टर्म तक ऐसे गया है और 8 से भाग कराया है। रिमाइंडर पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। हम ये देख पा रहे हैं कि 7 है। ठीक है, 7 की पावर 5 है। ठीक, कोई बात नहीं। अब एक चीज बताओ, सब की पावर 5 है? बोले बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। 8 का भाग जब 7 में कराएंगे कितना रिमाइंडर आएगा? बोले सर 7 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम गए किधर, 77 पे गए। 77 पे हमने कराया, क्या कराया, 77 पे हमने कराया कि 8 का भाग कराया, तो 8 अट्ठे 64, 8 9 72, 5 से 70, ये 5 आ गया। ठीक, फिर ऐसे ही फिर 77 मिला, 777 मिला, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। मतलब 777 में जब 8 का भाग कराएंगे, 8 8 9 72, 5 से 70, 8 7 56, 1 57, तो 1 1 सब में आ रहा है। 1 की पावर भाई, क्योंकि अब सब में हमको लास्ट में कितने डिजिट देखने पड़ेंगे, 3 डिजिट देखने पड़ेंगे, और तीनों डिजिट पे 777 हर समय आएगा आगे। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आएगा। तो आप इसको करेंगे, आप इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब हमने देखा कि इसमें तो एक 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 रहेगा, 2 छोड़ करके 98 केस तो ऐसे बन गए जिसमें एक एक आना था। हमें चर्चा किसकी करनी है? इसकी करनी है 7 की पावर 5 की और 5 की पावर 7 की। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। अब हमको पता है 7 की पावर 5 दिया गया, तो 7 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 गुणा 49 गुणा 7। पहले एक एक करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। अब इसको 8 से भाग करें, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 दूनी 4 1 5, पूरी पावर हो गई। 8 8 8 छंग 48 1 49, 8 छंग 48 1 49, 1 गुणा 7, तो कितना हो गया? इसका तो रिमाइंडर आ गया, इस वाले का रिमाइंडर आ गया कितना, 7, प्लस एक और बचा है क्या, 5 की पावर 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणा 5, 25 गुणा 5। देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इस वाले का आप समझ गए हैं तो इसको हटा देते हैं। अब 5 पे चर्चा कर लेते हैं। 5 पे चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। 5 की पावर 5 दिया गया, सब की पावर 5 है ना, 5 की पावर 5 दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुणा 25, तो ये पावर 4 हो गई, 5 और बचा। 8 से भाग करना, 8 तिरका 24 1 25, 8 तिरका 24 1 25, 1 1 गुणा 5, तो इसका 5 हो जाएगा। तो 7 5 12, 12 8 कितना हो जाए, 12 98 कितना हो जाएगा? बोले सर 110 हो जाएगा। 110 में 8 का भाग कराएंगे, यही आपका रिमाइंडर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं 7 की पावर 5 दिया गया, 77 की पावर 5 दिया गया, 777 की पावर 5 दिया गया, 7777 की पावर 5 दिया गया, प्लस
डैश 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 करते हुए 100 टर्म तक 100 पदों तक ऐसे ही गया, मतलब एक साथ हर बार बढ़ाता चला जाएगा। 8 से विभाजता हमने देखा 7 में भाग कराया 7 आया, कोई दिक्कत नहीं। बाइनोमियल से 77 में भाग कराया तो कितना आया, 5 आया, तो 5 की पावर 5 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा 777 जैसे आया तो 777 में बाइनोमियल के नाते हमने भाग कराया तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। और जब रिमाइंडर 1 आया फिर उसके बाद अब हमको पता है कि कितनी भी संख्याएं दी जाएं सब के हम लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे, 3 देखेंगे। 3 डिजिट में क्या होगा, 777 होगा, तो सब में रिमाइंडर क्या आना है, 1 1 आना है। तो अब सारे केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो उसके लिए 98 हो गया, क्योंकि 100 टर्म थे, 2 ये हट गए तो 98 बचा। अब हमने 7 की पावर 5 को देख लिया आसानी से कि 8 का भाग कराने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। फिर 5 की पावर 5 को देख लिया, 5 आ रहा है। फिर 7 5 12, 98 को जोड़ दिया तो 110 आ रहा था। 110 में 8 का भाग करा दिया, हमारा रिमाइंडर 6 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। लिखा है 6 + 66 + 666 + 6666 प्लस डैश 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 प्लस 1000 टर्म तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और 8 से भाग कराना है, ध्यान से देखेंगे। 6 था तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 6। 8 से भाग कराएंगे 6 आएगा। 66 में 8 से भाग कराएंगे कितना आएगा, 8 8 64 65 66, 2 बचेगा। 666 में कराएंगे कितना आएगा, 2 बचेगा। ठीक है। और ऐसे ही आप जब आगे बढ़ेंगे सब में लास्ट में 666 रहेगा तो सब में क्या आएगा, 2 2 आएगा। 2 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोले सर बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 6 2 8 हो गया, प्लस ये कितने बार, 998 बार क्या आया है, 2 2 आया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसका रिमाइंडर हम निकाल लेंगे। 8 में 8 का भाग गया, रिमाइंडर 0 रहा। 998 गुणा 2 में निकाल लेंगे, पूरा आ रहा था 2004 सॉल्व करने पे। और इसमें 8 का भाग कराया तो रिमाइंडर क्या आया, बोले सर 0 आया। 0 आपका रिमाइंडर कितना आया, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देखेंगे फिर से। 8 का भाग 8 में गया तो रिमाइंडर 0 आया। ठीक है। अब क्या बचा, 998 गुणा 2 बचा बटे 8। 8 1 कम 8 9, 8 दूनी 16, 16 3 19, 8 चौको 32, 8 8 चौको 32, 8 5 40, 8 1 कम 8 9, 8 दूनी 16 3 19, 8 चौको 32, 32 6 38, 6 दूनी 12। तो 12 में 8 का भाग कराएंगे कितना है, 8 8 और 4 बचा, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 4 बचेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, 13 की पावर 112 प्लस 133 की पावर 116 प्लस 1333 की पावर 120 प्लस डैश 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 1000 टर्म तक। तो 13 में 8 आया। ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि 8 ये दिया गया, सब कंडीशन में ये पहले देखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो 8 था हमारा, 8 हमारा प्राइम है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यूलर थ्योरम लगेगी। यूलर थ्योरम के नाते 8 का यूलर नंबर पता होना चाहिए। 8 का यूलर थ्योरम, तो 8 को हम जब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे 2 की पावर 3 आएगा, तो इसका 8 गुणा 2, तो 2 चौको 8, यानी इसका यूलर नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका यूलर नंबर क्या आएगा, बोले सर 4 हो जाएगा। तो यूलर नंबर जब 4 हो जाएगा तो पावर में 4 का भाग करा के पावर रिड्यूस करेंगे। और हम ये देख पा रहे हैं सब में 4 4 का अंतर है और सारी पावर 4 से विभाजित हैं। सब में रिमाइंडर क्या आना है, 0 0 आना है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस 1000 टर्म तक क्या रहेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 रहेगा, यानी 1000 हमारा आ जाएगा योग। और बटे में 8 कराएंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा। रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं।
आगे ध्यान से समझेंगे। 4 + 44 + 444 9 से विभाजित करने की बात कर रहा है। 9 से विभाजिता के लिए आपको डिजिट सम लगा देना होगा। जैसे दिया जाए, इसमें 4 था, कोई दिक्कत नहीं, 4 4 8 हो गया, 4 4 8 4 12 हो गया। 12 को फिर हमने जोड़ दिया तो 3 हो गया। 8 3 11 11 4 12, ठीक है। 8 3 11 4 15, 15 को फिर हमने जोड़ दिया तो कितना आया, 6 आया। तो 6 इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 100, 11 का स्क्वायर प्लस 1100, 11 का स्क्वायर प्लस 11100 का स्क्वायर। इसको भी 9 से विभाजित करके रिमाइंडर पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे। इसका होता है ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिजिट सम, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, होगा कि नहीं। 9 से भाग करा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको 1 लिखेंगे, 4 9 16 25 लिख लें, ऐसे लिख लें, इसको हटा देते हैं। 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 9, ठीक है, प्लस 16 प्लस 25। डिजिट सम करते हैं। 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। 1 4 9 6 7 5 2 7 7 7 14 14 9 4 23 23 4 27 27 1 28 27 1 28, ठीक है। 4 1 5, ठीक है। 5 4 1 5 9 5 14 14 7 21 21 7 21 7 28 28 8 2 10 हो जाएगा। 10 में 9 का भाग कराएंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। डिजिट सम जब 9 से विभाजित की बात करेगा तो आप डिजिट सम का यूज करेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। अब जैसे फैक्टोरियल का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। लिखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 को 12 से भाग कराने पर रिमाइंडर क्या रहेगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, 6 2 8 1 9, 9 में 12 का भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे लिखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 12 से भाग कराते हैं और फाइंड द रिमाइंडर पूछा जाता है। फैक्टोरियल 1 को सॉल्व करेंगे 1, फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करेंगे 2, फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करेंगे 6, फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करेंगे 24, फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करेंगे 120। यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये 24 और 120 में तो रिमाइंडर हमारा क्या रहना है, शून्य रहना है। 6 2 8 1 9 बचेगा, तो 9 में 12 का भाग जाएगा नहीं, तो 9 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डैश फैक्टोरियल 100 तक दिया गया है। 12 से भाग करा रहा है। फैक्टोरियल 1 में 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 में 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 में 6 आएगा, फैक्टोरियल 4 में क्या आएगा, 24 आएगा। फिर फैक्टोरियल 4 से जितने भी आगे बढ़ेंगे सब में 12 से भाग कराने पर क्या आएगा, रिमाइंडर शून्य आएगा, क्योंकि सब में एक बार 12 मिल गया तो फैक्टोरियल में आगे 12 मिलता ही रहेगा। सब में रिमाइंडर शून्य आएगा, तो 6 2 8 1 9, हमें केवल 9 से मतलब रहेगा। रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डैश फैक्टोरियल 100 तक जा रहे हैं हम लोग और 20 से भाग कराने की बात कर रहा है। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120। यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमको 20 मिलना चालू हो गया। अब सब में आगे 20 मिलना चालू हो जाएगा, तो सब में रिमाइंडर यहाँ से क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। हमें कहाँ तक देखना था, यहाँ तक देखना था, तो 24 6 30,
30 2 32, 32 से 1 33, 33 में 20 का भाग कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 13 आएगा। 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक करिएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो अनसब्सक्राइब करके जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको बता दें कि अब हमारा जो कॉन्सेप्ट वाला था मेथड वो पूरा हो चुका है रिमाइंडर थ्योरम पे। अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन पे थोड़ी चर्चा अगले वीडियो पे करेंगे, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। अगर आपको इसी फॉर्मेट पे, जिस फॉर्मेट पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी फॉर्मेट पे अगर चाहिए होता है वीडियो कंटेंट, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप गतिमान क्लासेस पर जुड़ जाएंगे और आपको वहाँ से ये फॉर्मेट मिलता रहेगा और आप आसानी से चीज़ें समझते रहेंगे। जैसे आपको घर में क्वेश्चन करने का मन हुआ तो आप वहाँ से देखकर कर सकते हैं। मैं धन्यवाद। इसी के आगे हम लोग अगले वीडियो पे रहेंगे।